रबुपुरा की पेंट में तू किसका फूफा रे। तालियां एक बार जोर से रबुपुरा के लिए। ये बड़ी मशहूर कहावत है पूरे वेस्टर्न यूपी के अंदर, रबुपुरा की पेंट में तू किसका फूफा रे। सीमा हैदर इस रबुपुरा की बहू बनकर आई थी, पर अब वो बड़े लंबे टाइम तक उनको कानूनी प्रक्रियाओं से निकलना पड़ेगा। दोबारा उनको पुलिस जरूर अरेस्ट करेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से सीमा ने, उसके हस्बैंड ने, सचिन ने जो फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार किए थे उसमें 10 साल की सजा का प्रोविजन है। सचिन को भी जेल जाना होगा, क्योंकि सचिन ने उसको इसी घर में शरण दी थी और फोर्ज डॉक्यूमेंट पर आई थी। दूसरा, वो इस गांव की बहू नहीं है, क्योंकि बहू हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से इस गांव की बहू नहीं है। आप कितना कहते रहे कि बहू है। मैं आपके सवाल को लेकर रुद्र विक्रम साहब के साथ जाऊंगा। रुद्र विक्रम साहब, कानून क्या कहता है? इस देश की नागरिकता, किसी भी देश की कोई भी लड़की अगर शादी इस देश के लड़के से करती है तो क्या वो यहाँ की नागरिकता पा लेती है? क्या ये कानून कहता है? क्योंकि 3 तरीके से नागरिकता मिल सकती है, क्या उसमें ये फिट होता है पूरा? नहीं, देखिए, नागरिकता तो उसको अभी नहीं मिलेगी, बहुत लंबा प्रोसेस है। और लंबा प्रोसेस ऐसे भी है कि जब एक शादी, जब उसकी जब तक तलाक नहीं हो जाता तो ना तो शरीयत के हिसाब से, इसलिए भी पूछा क्योंकि इलीगल तरीके से उसने मैं वही बात बता रहा हूँ कि एक तो शरीयत के हिसाब से भी उसकी शादी वैलिड नहीं होती, दूसरा जो इंडियन कानून है उसके हिसाब से भी शादी वैलिड नहीं होगी। और जब तक वो प्रॉपर वीजा लेके नहीं आ जाती तब तक शादी तो वैलिड नहीं होगी। देखिए, शादी वाला मुद्दा अगर हम मानते हैं तो शादी तो वैलिड नहीं होगी, यानी कि वैलिड नहीं होगी। यहाँ के लोगों का जो कहना है कि यहाँ की बहू है, रबुपुरा की बहू है, कुछ लोगों का मानना है। पयोधी बात करिए इस बारे में। कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आपको लगता है कि अगर अभी कानूनन वो शादी करती तो वो बहू मानी जाती, लेकिन जानकारी तो ये भी है कि जिस नेपाल के पशुपति मंदिर में शादी करने की जानकारी मिली थी, वहाँ पर ऐसी कोई जानकारी टीम को नहीं मिली है कि इन्होंने शादी की है। अभी बहू नहीं है, नहीं, अभी नहीं है। जब तक एटीएस की और जब तक शादी नहीं होगी हिंदुस्तान के अंदर, जब तक बहू नहीं है। तो एटीएस की जांच तो होनी चाहिए ना? पक्का होनी चाहिए। एटीएस हो रही क्या अब तक? इतने दिन हो गए, इतने पहले से आके यहाँ रह रही है इंडिया में। ऐसे तो कोई भी आएगा रह जाएगा अलीगल तरीके से, हम भी रह सकते हैं। हमें कोई अलाउ क्यों नहीं करता आउट ऑफ कंट्री में? इंडिया में ऐसे कोई कहीं से आके कहीं भी रह जाएगा? 3 और अगर दूषित कहीं सड़ जा। जी राहुल लाल जी, सवाल यहाँ पर ये भी इनका वाजिब है, सवाल केंद्र सरकार से भी उठ रहा है। सवाल ये है कि एक महिला नेपाल के जरिए फर्जी पासपोर्ट, उसका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके पास कई सर्टिफिकेट हैं, हिंदुस्तान में दाखिल हो जाती है, हमारी एजेंसियों को पता भी नहीं चलता। देखिए, केंद्रीय जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं वो उनकी चूक हुई है। ये सुरक्षा चूक का बड़ा मामला मानता हूं मैं। इसलिए जो ये आरोप लग रहा है उन आरोपों को मैं बिल्कुल, वो आरोप गंभीर आरोप है। दूसरी चीज, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कल अगर ओसामा बिन लादेन की बेटी अगर देश के किसी हिस्से में जय श्री राम का नारा लगाते हुए, पबजी खेलते हुए किसी घर में बहू होने का दावा कर दे, तो क्या उसे भारत की बहू मान लिया जाएगा? इस चेहरे पर लिखा होता है कि पाकिस्तानी है, बिन लादेन की बेटी है। चेहरे से कैसे बताओगे आप? चेहरे से नहीं, मैं तो कह रहा हूं, आपको पता है ना, आपको इस पूरे प्रकरण में स्थितियां पता है कि नहीं? एफआईआर दर्ज हुई है, जांच हो रही है, अरेस्ट हो चुके हैं, अदालत से बेल पर है। मुझे राहुल जी एक मिनट, इलीगल तरीके से वो आई है, इलीगल तरीके से आई है। और 5वीं पास अगर सिर्फ पढ़ी पाई होती, 5वीं पास अगर पढ़ी हुई है सीमा, तो वो कैसे इलीगल तरीके से आ गई? इतना आसान नहीं। देखिए, इस मामले में बहुत सारे किंतु परंतु मौजूद हैं। वो देखिए, जो तमाम उनके पहले के दावे और वादे थे और जो एजेंसियों के सामने में चीजें आ रही हैं, वो जिस तरह से फेस कर रही है, वो 5वीं पास वाली कोई स्थिति नहीं दिख रही है। उनके पासपोर्ट्स देखिए, वो मोबाइल, लैपटॉप, तमाम तरह की चीजें जो एक शातिर अपराधी करता है, वो तमाम तरह की। मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मैं तो उटरावली से हूँ। उटरावली से हूँ मैं। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, करौली का। ठीक है, आप यहाँ यहाँ तिलतरी को। सचिन को कब से जानते हैं? सचिन को बहुत दिन से जाने हैं जी। अच्छा, सीमा यहाँ पर रही, सीमा को आपने देखा कभी सामने से देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। अच्छा, उसके बारे में सुना। आपको लगता है कि सीमा को यहाँ रहने देना चाहिए? क्योंकि सीमा अब सचिन के प्यार में आई या जैसे भी आई, लेकिन सचिन की बीवी है, उसे यहाँ रहना चाहिए। आप ये मानते हैं? अगर SIS की एजेंट नहीं निकली तो रह सकती है, अगर निकली तो नहीं रह सकती। ठीक है, आपको क्या लगता है सर? ये तो सीमा मीणा है, सीमा थोड़ी हैदर थोड़ी है, आप तो मीणा कहना चाहिए सर। अच्छा, आप मानते हैं कि आप इस इलाके की बहू है, इसको यही एक्सेप्ट करना चाहिए? पयोधी, देखिए सबकी अपनी राय है। अच्छा, इसी बीच तुषार, जानकारी मिल रही है, देखिए, क्योंकि यहाँ पर आवाज शोर बहुत ज्यादा है तो थोड़ी आवाज की कमी है। कराची से भी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। मैं चाहूंगी हमारे पैनल पे जो सहयोगी हैं राहुल की, वो कनेक्ट करें और उन तक अगर मेरी आवाज पहुंचा रही है तो जरा बताएं वहां के लोग क्या कह रहे हैं। मिली जुली राय है। मैं आपके पास आ रही हूँ, कराची। जी, मैं आमिर शेख बात कर रहा हूँ कराची से। मैं सख्त धनी बख्श रोड में मौजूद हूँ। ये इलाका है, इस इलाके में ये फैमिली कोई 30-40 साल से रह रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक मिला जुला रुझान है। कोई यहाँ पे ऐसा, ये जो इतनी बातें हो रही हैं कि ये एजेंट है या कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। 5वीं पास एक लड़की है और एक अब ये जानकारी करना बहुत जरूरी है कि वो इतने बड़ा स्टेप कैसे उठा सकती है 4 बच्चों के साथ। क्योंकि एक आम आदमी भी अगर कोई वीजा लेने के लिए जाता है या कोई इस तरह के प्रोसेस में जाता है
तो उसके लिए उसको बड़ी मेहनत करना पड़ती है। मुझे एफआरसी चाहिए, मुझे जो है ना बैंक स्टेटमेंट चाहिए, मुझे ये एक आम आदमी की जो होती है क्या नाम है जरूरत है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि ये बड़ा ही अजीब केस है कि एक लड़की जो 5वीं पास है वो चली जाती है, पहले नेपाल जाती है, फिर शारजा जाती है, फिर वापस आती है, फिर बच्चों के साथ नेपाल जाती है और फिर नेपाल से उसको एंट्री मिल जाती है भारत में। ये भारत की तरफ भी एक ऐसा सवाल उठता है। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कि ये कुछ को है, लेकिन एक बिल्कुल आमिर एक सवाल मेरा ये है, पाकिस्तान के कई मीडिया पब्लिकेशन से जिनकी रिपोर्ट्स मैंने देखी और पढ़ी, उसमें उनका कहना था कि जो सीमा है वो पाकिस्तान में भी जिस जगह पर रह रही थी उसके आसपास कई लोगों से उसका मिलना जुलना था, उठना बैठना था। सचिन जैसे कई लोग वहां पर भी हैं। इसकी हकीकत आप बताइए, आपने तफ्तीश की होगी। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये घर, और ये मेरे साथ ये किधर आए वजीर, ये वजीर जो है ना ये बहुत अच्छी तरह उनको जानते हैं और इनके पास बहुत सारी मालूमात हैं ऐसी जो आप कह रहे हैं ना कि उनके किन के लोगों से दोस्तियां थी और ये वो सारा कुछ था। बिल्कुल मेरे ख्याल से यही हुआ है यहाँ पे कि उन्होंने अपनी इन दोस्तियों को और इन अपने जो उनके ताल्लुकात थे लोगों से। आप बने रहिएगा, आपके पास मैं फिर से आऊंगी। हमारे साथ यहाँ महिला गेस्ट भी हैं। डॉक्टर नीति, एक महिला जो 5वीं पास है, हम और आप भी अगर विदेश जाएंगे तो थोड़ा तो सोचेंगे ना, थोड़ा समझेंगे कि वहां पर किस तरह का प्रोसेस है, किस तरह की चीजें होती हैं। पूरा पहले पढ़ते हैं, लोगों से फोन पर बात करते हैं, जानते हैं। आपको लगता है एक महिला जो इतनी वेल ऑफ है या एक महिला वो इतनी समझदार है 5वीं पास, वो इतना बड़ा रूट तय करके 4 बच्चों को लेकर आ सकती है? देखिए, ये पबजी के बहाने जो लवजी हो रहा है, पबजी का जो पूरा प्यार का प्रकरण है, ये एटीएस के रडार में आ चुका है। ये सीमा सचिन के प्रेम की दीवानी है या जासूस पाकिस्तानी है, वो तो एटीएस की रिपोर्ट बता देगी। लेकिन यहाँ पे रबूपरपुरा के मेरे जितने लोग बैठे हैं, मैं इनको बोलती हूँ कि एटीएस से सबसे ज्यादा काम, एटीएस का आधा काम तो आप मीडिया बंधुओं ने किया है, जो उसकी एक एक रिपोर्ट सामने आई है। 5वीं क्लास की आपके घर में भी बेटियां होंगी, क्या वो इतना अच्छा डायलेक्ट बोल सकती हैं, इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकती हैं, इतनी हिंदी बोल सकती हैं, इतनी अच्छी सिंधी बोल सकती हैं? साथ में 4 बच्चों की माँ कहती है कि मैं सारे दिन पबजी खेलती थी, तो तू बच्चे कब पालती थी? सबसे बड़ा विषय है। और दूसरी बात, आप ये नहीं देख रहे हैं कि वहां से एक लड़की आई है और वहां पे आपके जो हिंदू भाई बंधु हैं, जो 2 या 3% हिंदू रह गए हैं पाकिस्तान में, उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं। आपके ही मंदिर है वो, उन लोगों को बंदी बनाया जा रहा है, उन महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। क्या मैं बार बार बोल रही हूं, इस सीमा से बहुत सी सीमाएं लांगी जा रही हैं। एक तो भारत नेपाल की सीमा लांगी गई, भारत बांग्लादेश से भी सीमाएं लांगी जाती हैं। ये अवैध रूप से यहाँ पे घुसपैठिए आते हैं, लेकिन इनके पीछे इसका उद्देश्य